नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, दैनिक की तरह हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतकम, जो कि एक मुक्तक काव्य है और इसके लेखक हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि ने 3 शतक लगाए थे: नीति शतकम, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत पद्धति, और विद्युत पद्धति का जो है श्लोक नंबर वैसे टोटल में हिसाब से 17वां श्लोक है। और विद्युत पद्धति विद्वानों की पद्धति, विद्वानों का मार्ग। चलिए, शार्दूल विक्रीडित छंद है, 19 वर्ण होते हैं, 12 7 पे यति होती है, कुल टोटल 19। 12 + 7 बराबर क्या है? 19। यानी पहली हमारी यति 12 पे होगी। वेद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् वेद्या भोगकरी यसा सुखकरी वेद्या गुरूणां गुरु वेद्या बन्धुजनो विदेश गमने वेद्या परा देवता वेद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम वेद्या विहीना पशु है। विद्या विहीना पशु, विद्या से जो विहीन है, जिसके बाद विद्या नहीं है, वे पशुआ है। वे कौन है? पशुआ है। वे कौन है? पशुआ है। विद्या विहीना पशु। भर्तृहरि ने कह दिया कि भैया पढ़े लिखे नहीं हो तो पशु हो, जानवर, पशु सो जाते हैं, आ जाते पशुआ, पशु, जानवर। देखिए, वेद्या नाम नरस्य रूपमधिकम। विद्या नाम का जो धन है वो नरस्य माने मनुष्य का रूपम अधिकम, अधिक रूप वाला है। और प्रच्छन्न गुप्तम, छुपा हुआ, गुप्तम माने धनम माने धन है। विद्या नाम का जो धन है मनुष्य का छुपा हुआ धन है, दिखाई नहीं देता है। विद्या भोग करी यसा सुख करी। विद्या भोग, विद्या भोग करी है। अगर आप विद्या को भोग करेंगे तो आपका यश होगा, और सुख देने वाली है कौन? विद्या। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। हमने जिससे पढ़ा वही विद्या पढ़ा, हमारे गुरु जी ने जिससे पढ़ा वो भी विद्या ही पढ़ी, और जिससे पढ़ी विद्या ही पढ़ी। पढ़ा क्या? विद्या पढ़ी। गुरु जी ने पढ़ी, विद्या पढ़ी। गुरु जी के गुरु जी ने कहा पढ़ी, विद्या पढ़ी, तो विद्या बोले गुरुओं की भी गुरु है। विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या कैसी है? भोग करने वाली। विद्या का यश देने वाली। विद्या कैसी है? सुकरी है। ऐसी विद्या गुरुणाम गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने। जब आप विदेश जाते हो तो विद्या एक बंधु का काम करती है। किसका काम करती है? एक भैया का काम करती है, एक बंधु का काम करती है, एक मित्र का काम करती है। विद्या परा देवता, विद्या देवताओं की भी देवता है, परा देवता है। ठीक है, ऐसी उस विद्या। विद्या स्वराज सुपूजते, विद्वानों को राजा भी लोग पूजते हैं। विद्या की राजा लोग भी पूजा करते हैं। कौन करते हैं? राजा लोगों में पूजी जाती है, नहीं धनम, धन नहीं पूजते हैं। राजा लोग धन को नहीं पूजते हैं, किसको पूजते हैं? विद्या को। विद्या की तो राजा भी पूजा करते हैं। क्लियर हो गया? विद्या विहीना पशु, जो विद्या से विहीन है वो कौन है? बोले पशु है। कौन है? पशु है। ठीक है साथियों, इसका जरा वाचन तो हो ही गया। अब व्याकरणिक टिप्पणियों पे बात करेंगे। साथियों, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये देखिए, विद्या विहीना पशु, ये जो है ना, ये सूक्ति है, आ जाती है। ये सूक्ति है और इंपॉर्टेंट है। पशुआ का अर्थ यहाँ पशु होगा। ठीक है, विद्या शब्द विद धातु से कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? क्या प्रत्यय, विद्या बन जाएगा, और उसके बाद में टाप लगा दें।
विद्या, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। यतश्च निर्धारणम सूत्र से, यतश्च यतश्च निर्धारणम से, यतश्च निर्धारणम, निर्धारणम सूत्र से षष्ठी विभक्ति हो गई। चलिए ये देखिए, नामपद कैसा है? अव्यय है। यसा और सुख में समास कौन सा हो जाएगा? द्वंद हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। और देखिए जी, आपको दिखाई दे रहा है सुख करी, और ये दिखाई दे रहा है क्या? भोग करी। इसमें दोनों में कौन सा प्रत्यय है? की प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? आगे बंधु जन, जन तो कैसे बंधु है? तो कर्मधारय समास। यहाँ पे एक चीज और बढ़िया है, जो गुरु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का है। यहाँ पे ल्यूट प्रत्यय प्रछन्न, प्रछन्न। प्रछन्न में लूट नहीं होगा, प्रछन्न में कत प्रत्यय होगा साथियों, छिन्न का ये कत प्रत्यय होगा। सॉरी, गलती होगी। यहाँ पे प्रा उपसर्ग है और धातु कौन सा? छेद है। छत धातु है, छत। यार जगह कम है। इसमें कर्मधारय समास होगा, उपतमय और कर्मधारय समास। ठीक है साथियों, तो इससे बनने वाले प्रश्न हम लोगों ने देख लिए आराम आराम से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा श्लोक पढ़ेंगे हम लोग 18वां, ये भी शार्दूल विकेट। शांति चेत कवचेन किमरवि क्रोधस्ति चेदेहिनां ज्ञाति चेदनलेन किं यदि सुहृद दिव्यौषधये किं फलम् किं सर्पय यदि दुर्जना किमपुदनये वेद्या न वेद्या यदि व्रीडा चेत किम भूषणेषु कविता या ते सिराचेन किम। साथियों कह रहे हैं कि देनाम माने देहधारियों। देनाम माने कौन है? देहधारियों। इसे तो मिटा दे। देनाम माने कौन है? देहधारी। कौन है? देहधारी। जो लोग देहधारी वाले हैं उनके लिए बोले अगर क्रोधो अस्ति, अगर क्रोध है, इधर पकड़ लीजिए, क्रोध है तो बोले अरबी माने शत्रु की कोई आवश्यकता, क्योंकि क्रोध ही खुद ही शत्रु है। जिसे क्रोध आता है ना तो उसे शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं। शत्रु तो साथ ही रह करके घूमता है।
वो अपना खुद विनाश कर हाँ अपना विनाश कर लेगा। आगे देखिए, तो उसे शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। देहधारियों में अगर क्रोध है तो शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं है। और बोले अगर शांति है तो कवच की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ लड़ाई ना कवच। ब्लड प्रूफ जैकेट की नेताओं की जरूरत होती है, ठीक है, बोलना ठीक है, मारने मरने वालों की होती है। हमें जब शांति है तो फिर हमारा कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी नहीं है, तो कवच की आवश्यकता क्या निडर होगी? घूमेंगे। निडर, डायरेक्ट, यहाँ में रात समझ में आया? तो देखिए यहाँ कवचेन में तृतीया, यहाँ अरबी में सब, ठीक है। अगर शांति है तो कवच की कोई आवश्यकता, अगर क्रोध है तो शत्रु की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत? आगे दे, ज्ञाति अगर सगे संबंधी है, अगर यदि यदि बोले यदि सगे संबंधी है, ज्ञाति माने संबंधी जन है, अपने अपने ही गिराते हैं नजर मंद पे बिजलियां, नजर मंद पे बिजलियां। बोले अगर अपने में, अगर अपने जन है तो बोले अग्नेन, आगे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने ही है ना, हो ना, अपने ही गिराते हैं। आगे देखिए, और बोले यदि सुहृद अगर अच्छा मित्र है ना तो बोले औषधे किम फलम, तो फिर औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, एक बार जो है ना कि हम बाहर थे तो हमें बुखार आया था, तो बुखार जब सही नहीं हो रहा था, ठीक है, तो हमने कि यार क्या करें, दवाई ववाई बहुत लेते लेते परेशान हो। हमने कि मेरे पापा का फोन करके कि लल्ला घर पे चले आवो, तो हमने कि चलो आए रहे, आए घर तो बस हमारे थोड़ी दवाई में सही हुई है, जहाँ मम्मी ने ऐसे करके हाथ धोते थे, फिर आओ अब दवाई खिलाई बढ़िया तरीका से, ठीक है, पानी हाथ में दो, अब बाद में गए वो, तो मम्मी मेरी मित्र है, बोलो नहीं, तो मम्मी हमारी कौन है? मित्र है। बोले जब हमें मित्र है, हमारे पास अच्छा मित्र है, तो बोले दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो बात समझ में आया? ठीक है, हम दवाई तो खाते थे लेकिन दवाई खिलाने वाला नहीं था, समझ में आया? इसलिए सही नहीं हो रहे थे। क्लियर? तो औषधि की कोई आवश्यकता नहीं जब हमारे पास अच्छा मित्र हो। सोवनम हृदय में सा, जिसका हृदय अच्छा है वही हमारा मित्र है। अब हृदय में पता लगो जहर उगले पर हो तो मित्र नहीं है। आगे देखिए, किम सर्पय यदि दुर्जना, किम सर्पय यदि दुर्जना, किम पुधनय वेद्या न वेद्या यदि। साथियों बोले अगर दुर्जन है तो सर्प की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां खाएगा वही डंक मार देगा, बोलो ना, जहां खाएगा और वही डंक मार देगा। कहीं सांप निकला साला, आस्तीन का सांप, जिस थाली में खाएगा वही देखा देगा शू। आपने देखा होगा उन्हें खा रहे हैं और उन्हें की भाभी, उन्हें की बहन, उन्हें की जे, उन्हें की देख रहा डंक मार दे रहे हैं। बोले ऐसे अगर दुर्जन है तो बोले सांपों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सांप ही है। बोलो भैया आगे देखिए, और बोले अनविद्या अगर निर्दोष विद्या है, अगर निर्दोष विद्या है बोले तो रुपया की कोई जरूरत नहीं है। रुपया की क्या है? रुपया की कोई वैल्यू नहीं है। रुपया तो आता है, रुपया चला जाता है। आपके पास अगर निर्दोष विद्या, निर्दोष मतलब जिसमें कोई दोष ना है। अगर हम पढ़ाना जानते हैं तो पढ़ने वालों की संख्या बहुत आएगी, धीरे 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 करके। अगर हम जो है ना नौकरी लेंगे ना, 20 लाख दे दिया, 30 लाख दे दिया, 40 लाख दे दिया, उससे नौकरी खरीद लेंगे, इज्जत नहीं होगी। बोलो भाई समझ में आया? लेकिन हम अपनी खुद से मेहनत करके नौकरी लेंगे, उसका कुछ बात ही अलग है। बोलो भैया ठीक है, तब कदर होगी, तब इज्जत होगी। समझ में आया? तो कि अगर निर्दोष विद्या, हमने अपने गुरु जी से, हमारे पापा ने कहा कि जब कुछ कर लेगा, तो गुरु जी ने कहा इसे हम निर्दोष विद्या देंगे। कैसी विद्या देंगे? निर्दोष विद्या से इसे पढ़ाएंगे, जो कुछ ना कुछ पढ़ा, मतलब जो है ना इसे रुपया की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके पास निर्दोष जब विद्या होगी तो पैसा अपने आप आता रहेगा। बताओ भाई, जो जिसके पास निर्दोष विद्या है, अभी तो फिलहाल नहीं है, अभी सीख रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। आगे देखिए, तो निर्दोष जब विद्या है तो बोले धन की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे, व्रीडा चेत किम भूषणेषु कविता, और अगर लाज है, अगर आपके पास क्या है, व्रीडा माने लज्जा है, तो घूंघट की आड़ में, ठीक है, बाहर अगर व्रीडा है, अगर लाज है, ठीक है, तो ऐसे करते कि घूंघट की आड़ में दिलवर का, ठीक है, तो बोले आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं कि चाहे मछलियां पहने हो चाहे झुमकी पहने हो, ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का पहने हो, ठीक है, आभूषण की कोई
क्योंकि व्रीडा ही है, लज्जा ही है, बोलो ना। आगे देखिए, सुकविता, यदि सुकविता माने अच्छी कविता है, अगर अच्छी कविता पढ़ना जानते हो तो भैया राज्य लेना की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात मैं कहना चाहूंगा उनके लिए जिनका नाम डॉक्टर कुमार विश्वास है कि आपके पास अच्छी कविता है गुरुजी, तो आप क्यों चक्कर में पड़े हो राजनीति। राजनीति के। आपका सम्मान पूरे देश में नहीं, देश विदेश दुनिया पूरे विश्व में हो रहा है, और आप एक छोटी सी विधायकी एमपी एमएलए के चक्कर में क्यों पड़े हो? समझ में, क्यों पड़े हो चक्कर में? आपकी नहीं है कोई टक्कर में, ठीक है? क्योंकि आप अच्छी कविता पढ़ना जानते हो तो आपको राज्य लेने की कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, ठीक है? इस तरीके से आपने भाव को समझा, बताओ भाई। तो मेरे हिसाब से आप भाव तो पहुंच गया होगा आपके दिलो दिमाग तक, ठीक है? आगे देखिए, व्याकरण पे चल सकते। देखिए, कवचेन, अरबी, तृतीया वाले पद हम निकाल रहे हैं। अनलेन, औषधय, सर्पय, धनय, भूषणय, राज्यन। साथियों जी कैसे हैं तृतीया वाले पद? आराम पढ़ो कुछ, ठीक है? तो बोले अगर शांति है तो कवच की कोई आवश्यकता। देखिए हम शांति वाला प्रथमा, ये प्रथमा वाले पद है, ये आपको कलर दिखाई दे रहा है प्रथमा वाले, ये किस वाले हैं? ये सब तृतीया वाले हैं, किस है? हाँ, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका कौन सा है? दे दें, क्रोध प्रथमा, ज्ञाति प्रथमा, सुहृद प्रथमा, आगे दुर्जना प्रथमा, अनविद्या प्रथमा, ब्रीडा प्रथमा, सुकविता प्रथमा। इसको स्क्रीनशॉट लो, सही है? तृतीया वाले पद जे वाले हैं, ठीक है? कौन से? जे वाले हैं। अब तो सही है। तृतीया वाले इस कलर के हैं और प्रथमा वाले इस कलर के हैं। क्लियर? हम्म। तो ये देखिए, अब इसको मिटा दे रहे हैं, क्लियर हो गया? हाँ, चलिए साथियों, अब देखिए, ये लाइन जो है नीचे वाली महत्वपूर्ण है, इसको जरा नोट करिए। चलिए आगे देखो, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले पद, सुहृद में बहुब्रीहि समास। हम्म, तो यहाँ पे लिख लीजिए बहुब्रीहि। अनविद्या, इसमें देखिए नए तत्पुरुष, सुकविता में कर्मधार है, दिव्य औषध है, ये कर्मधार है, कर्मधार। यहाँ पूर्ण रूप संधि है। देखिए जितने वो कर्ण तृतीया है, कर्ण से तृतीया है, तृतीयांत पद जो है ना कर्ण तृतीया है। भूषण में ल्यूट प्रत्यय है, इसको लज्जा होती है।
शांति में कितने प्रत्यय है? ज्ञाति है दोनों में। क्रोधा, क्रोधा में घय प्रत्यय, घय प्रत्यय शब्द कौन सा लिंग में होता है? पुल्लिंग। ठीक है साथियों, आगे ये हो गया सर। सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये भी शार्दूल विक्रीडित है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाढ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजन प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वजने आर्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांताजने दृष्टता ये चायेव पुरुषा कला सुकुशला ते से स्वये लोक स्थिति। साथियों, ये मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो हमारे भैया लोग हैं, ठीक है, उनसे कहना चाहूंगा भैया जो जरा इस पे जरा जरा गौर करें। ठीक है, हाँ भैया लोगों के लिए सही है भैया। इधर देखो, ठीक है, आगे देखिए, बोले देखिए दाक्षिण्यम स्वजने, जो अपने जन है, स्वजन है, उनके प्रति उदारता रखो। क्या रखो? उदारता। दया परिजने, जो सेवक लोग हैं उन पर दया करो। कोई व्यक्ति है अगर इंसान अच्छा बनना चाहता है तो अपने लोगों पे क्या करे? दया करो, दाक्षिण्य। और जो सेवक जन है उन पे क्या करो? दया करो। दाक्षिण्यम माने उदार, उदार रहो, अपने लोगों पर उदारपन रहो। क्लियर? आगे देखिए, और देखिए परिजनों के ऊपर क्या करो? दया करो। शाढ्यम सदा दुर्जने, और दुर्जन के साथ शाढ्यम जैसा व्यवहार करो, दुष्ट के साथ दुष्टता जैसा। अगर वो आवे वो कुछ का रुक तो जाना बाबूजी 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 हम ना पकवाद बन गुरट। दाक्षिण्यम स्वजने, अपने जन के प्रति कैसे रहो? दाक्षिण्यम। ठीक है, और परिजनों के प्रति दया दे। सेवक है, बेचारा कमजोर है, गरीब है, अभी नौकरी कर रहा है, ठीक है, दे दया। और इधर वाला बोले आप कहाँ मिलो, चलो मैदान। अगर आपके अंदर ये तीनों गुण है भैया, इधर ध्यान रखो, तभी कुछ कर पाओगे। समझ में? आगे दिए प्रीति साधु जन, और साधु जनों के साथ प्रीति से बात करो। प्रीति से, प्रीति मीन्स प्रेम, साधु अनुसंग प्रेम से। नयो नवजने, राजा से बात करो तो नीति की बात करो, वहां श्रृंगार की बात है नहीं मत करो, नीति की बात करो। राजा से बात करो तो किससे बात करो? नीति से, नीति पूर्वक बात करिए। विद्वजने वार्जवम, और अगर विद्वानों से बात करो तो पर्यावाची मत गिनावो, लक्षणा मत बोलो ज्यादा। समझ में आई? बात कछू है और आप अर्थ कछू निकले ना, सरलता से पेश आओ। बोलो भैया। विद्वजने वार्जव, विद्वजने आर्जवम शौर्यम शत्रुजने, और शत्रुजन के साथ शौर्य के साथ। बोले आप है तब आओ, आओ बहुत देर हुई, आओ रामलीला मैदान देख रहे हैं। अब क्या देखिए, क्षमा गुरुजने, अब गुरुजन के सामने कैसे करो जी,
समझ में आया? गुरुजनों के सामने कैसे होना चाहिए? क्षमा। कांता जने दृष्टता, कांता माने स्त्री नहीं, जो पहले से हो है, पहले थी गर्लफ्रेंड बाद में हुई बहू, ऐसी कांता। पहले ही गर्लफ्रेंड बाद में हो गई बहू। मैं तो भारिया नहीं थी, भारिया है कांता, सब में अंतर है। इधर देखो ये कांता जो पहले थी कौन? प्रेमिका, बाद में कौन हो गई? पत्नी। तो बोले उसको दृष्टता के साथ एक नजर ऐसे करके बोले बट। वैसे लोग आती ए लौड़ा बंद कर बंद कर, तेरे पापा आ जाए, टीवी बंद कर टीवी बंद कर। डरती है औरत, डरना चाहिए। तो एक तरफ जो है ना, एक आंख उसकी तरफ ऐसी होनी चाहिए। बोलो भैया राइट। हम तो फिलहाल में करी नहीं, मेरी हुई नहीं है, आगे देखो। लेकिन देखिए, देख पढ़ाए रहे तो कांता जने दृष्टता, तो कांता के संग, ठीक है, जो पत्नी है उसके साथ, मतलब समझना, समझे, हमसे ज्यादा जानते हो आप। ए चाहे व पुरुषा कला सुकुशला, जो इन चीजों में जो लोग कुशल हैं, जो भैया लोग ये इन चीजों में कुशल है, पारंगत है, जानते हैं, पहचानते हैं, वे लोग बोले इन चीजों में जो पुरुष कुशल है, पारंगत है, तैसे सोए लोक स्थिति, उसी पे सब लोक स्थिति बनी रहती है। सारी मान मर्यादाएं उसे ही रहे। बोलो एक और चीज गड़बड़ाई, मामला सिस्टम खराब हो जाएगा। बताओ भाई। हेलो, सही है? तो दाक्षिण्यम, दया, साड्यम, प्रीति, नयो, विद्वजने, शौर्यम, क्षमा, कांता जने। वाह क्या बात है। एचा एवं एवं एचा एवं पुरुषा कला सुकुशला, तैसे सुये लोक स्थिति, तैसे एव लोक स्थिति। कोई बात ना। चलिए आगे देखिए। सबका अर्थ समझ गए? ठीक है, चलिए पहले पास देखिए। जय वाले कौन से पद है? सप्तमी, 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 सप्तमी। यार सप्तमी, सप्तमी, सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी, 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 प्रथमा। हम्म सही है, ध्यान दीजिए भैया। अरे यार प्रथमा, 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 प्रथमा। ठीक है? हाँ सही है, बात समझ में आ गई। देखो भैया क्लियर। श्लोक अगर आपको हिंदी ना लगन लगे तब कहो। बोलो अगर अपने लोगों पर कैसा उदारता का बोलना, परिजन के ऊपर, दुर्जन के ऊपर, साधुजन के ऊपर, नृप के ऊपर, नृपजन के ऊपर नयो, अच्छा विद्युजन के ऊपर आर्जवम, अच्छा शत्रुजन के ऊपर शौर्यम, और गुरुजन के ऊपर, और कांताजन के ऊपर। वाह, ऐसी जो कलाओं में जो लोग हैं, ऐसे कलाओं में जो लोग, कलासु माने कलाओं में हैं, बोले कैसे कुशल हैं जो पुरुषा, उन्हीं पे सारी लोक मर्यादा रहती है। समझ में आया? क्लियर? आगे देखिए, चलो हम सामासिक विग्रह करेंगे, सॉरी समास बताएंगे, कोई संधि उन्धि होगी वो देखेंगे, कहाँ प्रत्यय क्या क्या है। विग्रह उग्रह नहीं आता है, चक्कर मत पड़ा है, आगे लाइनें भूल जाते हैं। आगे आगे देखिए, देखिए यहाँ पर जो दाक्षिण्यम शब्द है, यहाँ पे से प्रत्यय है, पहला प्रश्न से प्रत्यय, साड्यम में
सेम, बढ़िया। ऋजु धातु से अण प्रत्यय लगेगा, अच्छा पता, ऋजु से अण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक कर लो। ये कला, कुशला के योग में यहाँ पे कला में सप्तमी है, सप्तमी बहुवचन। इसमें भी से प्रत्यय है, विद्वजने, विद्वजने में कर्मधारय समास है। अच्छा, सत्य साधु जने में कर्म नहीं। लोका स्थिति, लोकानम स्थिति, षष्ठी समास। यहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि, ठीक है। प्रीति में कितने प्रत्यय होगा, यहाँ कर्मधारय भी समास हो जाएगा और षष्ठी तत्पुरुष भी समास हो जाएगा। स्वजनियम, काड्यम में से प्रत्यय होगा, ठीक है साथियों। तो फिर सब हो गया है। जी सर। आगे इसकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक लाइन है, आपके दिल और दिमाग सब पे चले जाए। आगे ये है वसंत तिल का, उगता वसंत तिल का तब जा जगोगा, उगता वसंत तिल का तब जा जगोगा, उगता वसंत तिल का तब जा जगोगा, उगता वसंत तिल का तब जा जगोगा। आगे जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति, चेता प्रसादयति देच्छुतनोति कीर्तिम, ससंगति कथय किम न करोति पुंसा, उगता वसंत तिल का तब जा जगोगा, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। साथियों कह रहे हैं सत्संगति क्या नहीं करती है, सब कुछ करती है। जैसे हम आप घूमते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आपको अगर मतलब आगे बढ़ना है ना तो अच्छे लोगों के साथ घूमना चालू कर दीजिए। वे आपको लाते हैं मार मार के, लाते हैं मार मार के आपको आगे बढ़ा देंगे। आप अगर हम टीजीटी की तैयारी नहीं करेंगे, अरे फॉर्म डाला है तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करो, सिखा देंगे वो आपको, समझ आए। जब वो जलेंगे आपसे, इसको कुछ ना हो, इसको साइड में बैठा रहो, तो आपको गुस्सा आ, कुछ करो, बोलो ना। या अच्छे दोस्त होंगे तो मार मार सिखा देंगे, समझ में आया। और अगर मान लीजिए वो नहीं मान सिखा रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तब भी तुम्हारे अंदर कुछ आएगा, उन्हें यार कुछ नहीं करते हैं, इनके पास कैसे बैठे हम, मेहनत करो, समझ में आया। तो आप बैठने का प्रयास तो करिए। आगे देखिए सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति पुरुषों के लिए क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। आप बट स्टार्टिंग करिए। जाड्यम माने जड़ता को, दिया माने बुद्धि की जड़ता को, हरति माने हर लेती है। आपके अंदर जो बुद्धि में जो जड़तापन है, मुड्ढपन है, उसको क्या कर देती है, हर लेती है। अच्छे दोस्त बनाओ, बोलो ना।
सत्संगति कथयन किम न करोति पुंसाम। क्या नहीं करती है? सब कुछ करती है। हम तो संगति थे यहाँ, बोलो ना भाई। सत्संगति क्या नहीं करती है? सब कुछ करती है। बोले जो आपकी बुद्धि की जो जड़ता है उसको क्या कर देती है? दूर कर देती है। सत्यम सत्यम वाचि सत्यम सिंचति, और वाणी को सत्य से क्या कर देती है? सींच देती है। सत्संगति कथयन किम न करोति पुंसाम। सत्संगति कथय माने बताइए, सत्संगति क्या नहीं करती है पुरुषों के लिए, अर्थात सब कुछ करती है। वाणी को क्या कर देती है? सत्य से सींच देती है। और मान जो मान सम्मान है, उन्नति को क्या कर देती है? दिशा मान दिशा में बोले क्या कर देती है? फैला देती है। मान सम्मान उन्नति यशोगान क्या कर देती है? बढ़ा देती है। उन्नति को बढ़ाती है क्या? सत्संगति। ये सत्संगति हीरो है। ये सत्संगति मान सम्मान और उन्नति को दिशाओं में क्या कर देती है? फैला देती है। पापम अपा करोति, तुम्हारे अंदर जो पाप है, पाप कर्म है, उसे अपा करोति, उसे दूर कर देती है। कौन कर देती है? सत्संगति। आप इसको पकड़ लो, ठीक है। आगे, चेता प्रसादयति, चेत माने मन, उसको क्या कर देती है? बोले प्रसन्न रखती है। क्या? सत्संगति। सत्संगति चेता माने मन को क्या कर देती है? प्रसन्न रखती है। दिक्षु माने दिशाओं में, तनोति माने विस्तार करती है, कीर्ति माने कीर्ति का, कीर्ति में यानी दिशाओं में कीर्ति का क्या कर देती है? बोले फैलाती है। तन धातु है तनादिगढ़ की, ठीक है। ये तन धातु है तनादिगढ़, तनाद माने फैलाती है। बोले किसको? कीर्ति को। दिक्षु माने दिशाओं में, सभी दिशाओं में आपका यशोगान होने लगता है। बताइए सत्संगति क्या नहीं करती है? अर्थात सब कुछ करती है। बोलो कोई दिक्कत? सत्संगति क्या नहीं करती? अर्थात सब कुछ करती है। समझ में आया भैया? इस लोग समझ में आ गया है? ठीक है, आगे देखिए। चलिए हम व्याकरण कर रहे हैं थोड़ा। साथियों सबसे पहले ये लाइन आपको टिक करनी होगी, और इस लाइन में है आपकी सूक्ति, ठीक है। ये बचेगी तो ए आएगा आपका क्या? किसके लिए? डुम सुन प्रत्यय है यहाँ, डुम सुन प्रत्यय है। आगे देखिए, करोति और तनोति, किरी और तन, ये दोनों धातुएं जो है वो तनादिगण की हैं, तनादिगण की हैं, ठीक है। तनादिगण में कितनी धातुएं? 10 धातुएं, ठीक है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट प्रथम पुरुष एक वचन। आगे देखिए, ये सत्संगति जो है यहाँ षष्ठी तत्पुरुष भी समास है, और यहाँ कर्मधारे भी समास है। जैसा आएगा वैसा ही मार देंगे आप, ठीक है। आगे चेता कौन हो जाएगा? आगे देख, जाड्य में से प्रत्यय होगा। मान और उन्नति कौन हो गया? कीर्ति में कितने? ठीक है, सही है। हो गया। इसके आगे, अरे इसके आगे एक रह गया श्लोक। साथियों वो करेंगे हम लोग कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।